वेलकम टू माय चैनल। देखिए स्टैटिक्स का आज हमारा 5वां लेक्चर होगा। स्टैटिक्स में जो है हमने मीन मीडियन मॉड इसके ग्राफिकल तमाम प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट करा दिए हैं, कंप्लीट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे रेंज प्रसार और प्रसार दोनों की बात होगी और इसके रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस होंगे, इसकी डिफिनीशन भी होगी और इसके फार्मूले भी करवाए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आज है प्रसार, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के में दो साइंटिस्टों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया था, हिंदी और इंग्लिश में। उनको हमने देखिए यहाँ पे देखते हैं। ऐसे तो बहुत से साइंटिस्टों ने डिस्पर्सन के बारे में व्याख्या की थी, लेकिन फिलहाल हम दो साइंटिस्ट का इम्पोर्टेंट रूप में अपनी तरफ से लेते हैं। ये आप लोग तैयार कर डालेंगे, जिससे आपको आगे चल करके हायर क्लासों में इन सब की डिफिनीशन पूछी भी जाती है, कंपटीशन में पूछी गई है और एग्जाम में भी लिखने के लिए बहुत आते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा। पहला है डॉक्टर बाउले के अनुसार। डॉक्टर बाउले के अनुसार प्रसार पदों के विचरण का माप है। प्रसार जो होता है पदों के विचरण का मान होता है। इसको इंग्लिश में लिखे हैं बाउले जी। डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। मतलब कि जो डिस्पर्सन होगा किसी मेजरमेंट का वेरी जो करेगा, उसके बीच की जो आइटम होती है उसी को हम डिस्पर्सन कहते हैं या प्रसार कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार स्पायरगिल ने क्या कहा है। स्पायरगिल देखिए ये कह रहे हैं वह सीमा जहां तक समंक एवं माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन समंकों का विचरण या प्रसार कहलाती है। उन समंकों का विचरण या प्रसार कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि वह सीमा जहां तक समंक एवं माध्य मूल के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन समंकों का विचरण या प्रसारी कहलाती है। इंग्लिश में भी कहे हैं स्पायरगिल। देखिए क्या कहते हैं। द degree to which numerical data tend to spread about an average value is called the variation of dispersion। वेरिएशन कहिए यार, डिस्पर्सन कहिए। ठीक है, तो अब आइए इसके फार्मूले लेते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स लगाते हैं। रेंज प्रसार क्या है। प्रसार को अभी हमने बताया, डिस्पर्सन। अब बात आती है रेंज की। रेंज मीन्स भी प्रसार होता है। तो इसका देखिए रेंज, इफ एम जो है मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम मान है, और किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम को लेस कर दिए, जो बीच का एरिया आएगा, जो बीच की वैल्यू आएगी, उसी को हम रेंज कहते हैं। वही लिखा गया रेंज या प्रसार इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेंज, प्रसार गुणांक क्या है। तो प्रसार गुणांक को आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। इसी को हम प्रसार गुणांक कहते हैं। आइए अब प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए, अभी हमने जो बताया था रेंज और डिस्पर्सन जो हमने पहले डिफिनेशन बाउले और स्प्रेंगली का बताया था। अब रेंज की जो फार्मूला बताया कि रेंज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो उसी पे देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमें। इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करना निम्न सारणी से प्रसार तथा परास गुणांक ज्ञात कीजिए। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में भी देखिए, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज। 3 प्रॉब्लम करवाएंगे इस टॉपिक से। कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है, परास और प्रसार निकालने में। 3 टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे, जिससे आपको इस टॉपिक से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के इस क्वेश्चन जो है
तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज आपको दे रखा है, कह रहा है इसका निकालना प्रसार मतलब रेंज और डिस्पर्सन, प्रसार और परास गुणांक दोनों निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, जो भी सीरीज दिया रहता है उसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखते चले जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, पहले है 3 लिखा, 4 लिखा, फिर इसके बाद क्या रहा 6 आ रहा, फिर इसके बाद 9 आएगा, फिर इसके बाद 10 आएगा, फिर इसके बाद 10 के बाद फिर आपका 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 15 आएगा, फिर इसके बाद आपका 17 आ जाएगा, फिर इसके बाद 25 आएगा, फिर इसके बाद 37 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, फिर इसके बाद 45 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहने का मतलब ने सही लिखा है। ठीक है, अब ये जो लिख दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब इसका हमें क्या निकालना है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इक्वल टू एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, यही तो आपको बताया गया था ना। तो कैपिटल एम क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, और स्मॉल एम क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आपका लास्ट वाला कितना है 45, मिनिमम वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 आ गया, ये आपका रेंज हो गया। क्या आया, रेंज। अब हमें निकालना है डिस्पर्सन कोफिशिएंट, परास गुणांक। डिस्पर्सन कोफिशिएंट जिसे परास गुणांक कहते हैं, परास गुणांक निकालने का फार्मूला हमने बताया था, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो ये होता है कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपान कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम की वैल्यू 45 माइनस 3 अपान 45 प्लस 3, कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 में से 3 लेस करेंगे तो 42 हो गया, और नीचे ये आपका ऐड हो जाएगा 5 3 8, और ये हो गया 48 हो गया। अब इसको काट देते हैं, इसको काट देंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं ये हो जाएगा 21 और ये हो गया 24, 2 से काट दिया गया। आप कितने से काट दें, 3 से काटते हैं ना, 3 से काटेंगे तो ये 7 हो गया और ये हो गया 8, फिर ये हो गया कितना 7/8। अब तो नहीं कटेगा, चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए, चाहे तो इसको आप पॉइंट में ले जाइए, पॉइंट में ले जाएंगे तो 8 से 7 में डिवाइड कर दीजिए, 8 से 7 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पॉइंट आपका ये 0 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो 8 8 बार ले जाते हैं 64, तो 10 में से 4 लेस करेंगे कितना आएगा 6, ये हो गया 60, तो 8 7 56 7 बार 56, फिर 4 आ गया, तो ये आपका 0 8 5 40। ठीक, तो हमारा ये आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 0.875, ये है परास गुणांक। अब आइए इंडिविजुअल सीरीज था, आप डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा डिस्क्रीट सीरीज की, तो ध्यान दीजिए फटाफट लगाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का एक प्रॉब्लम से ले लिया है या असतत श्रेणी का, तो ये देखिए कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन के लिए प्रास तथा प्रास गुणांक ज्ञात करना, प्रास तथा प्रास गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए प्राप्तांक दिया है और छात्रों की संख्या दी है, प्राप्तांक छात्रों की संख्या दी है। सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे, रेंज निकालेंगे तो रेंज में क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम कहते हैं, मिनिमम वैल्यू की, इसमें देखिए इस प्राप्तांक में देखते हैं मिनिमम वैल्यू सबसे कम कितना है 5 है, और मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू देखिए इसमें आपका सबसे अधिक कितना है 45 है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, रेंज जिसे हम प्रास कहते हैं,
तो रेंज निकालने का फार्मूला कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है 45 माइनस 5 इसका टू कितना हो गया 40। तो ये हमारा आ गया आंसर रेंज निकालने का। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कोफिशिएंट प्रसार गुणांक निकालते हैं। प्रसार गुणांक परास गुणांक की बात कर रहे हैं। परास गुणांक अभी हमने निकाला था, प्रसार निकाला था, परास गुणांक, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत लीजिएगा। तो ये परास गुणांक को R से डिनोट करते हैं। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जिसे कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यही वैल्यू फार्मूला होता है। तो अभी देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना है 45 माइनस इस कम वैल्यू आपका 5 हो गया। ये आपका 45 मैक्सिमम वैल्यू प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 40 और ये आपका हो जाएगा कितना 50 है ना। तो 0 से 0 काट देंगे 4/5 इसको पॉइंट पे ले जाएंगे तो 5/40 तो आपका 0.8 आ गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, एक आंसर मैंने रेस कर लिया। तो ऐसे ही है। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम लिया है। कह रहा है कि सतत श्रेणी में निम्न सारणी के लिए प्रास तथा प्रास गुणांक ज्ञात करना है। रेंज निकालना है और रेंज निकालना है, वेरिएशन का कोफिशिएंट निकालना है, जिसे हम प्रास गुणांक कहते हैं, डिस्पर्सन कोफिशिएंट। तो ये आपका वर्गांतराल दिया है और बारंबारता दिया है, मतलब क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इसी का हमें रेंज और डिस्पर्सन कोफिशिएंट या वेरिएशन कोफिशिएंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें देखा क्या जाता है, इसको लगाने का इस तरह के क्वेश्चन अगर दिए हैं कंटीन्यूअस सीरीज के, तो दो टाइप से आप लगा सकते हैं। तो पहला टाइप हमने बताया फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड में जो है इसमें जो लोअर लिमिट है और सबसे लोअर लिमिट और सबसे अधिक मतलब कि उच्च लिमिट, जिसे लोवेस्ट लिमिट कहते हैं, ये आपका 10 हो गया। इसको हम स्मॉल m कहेंगे, स्मॉल m इक्वल टू, और मैक्सिमम जो लिमिट है आपका 60 है, इसको हम कैपिटल M कह देते हैं, है ना। तो ये आपका जो आया कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m हो गया। तो प्रास गुणांक का फार्मूला बताया ही गया था कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, है ना। तो ये आपका 60 माइनस 10 अपॉन 60 प्लस 10, तो ये 0 0 कट गया, 50 आ गया, 50 अपॉन 70, 0 0 काट दिए तो 5/7, 7 से 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा 0.714। आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। तो अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड देखिए, सबसे m इक्वल टू सबसे छोटे वर्ग का मध्यमान। अब देखिए जैसे सबसे छोटा वर्ग ये आपका वर्गांतराल ये है और सबसे बड़ा वर्गांतराल ये है, इसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका 10 + 20 का हाफ करेंगे 50 आ गया, और ये आपका स्मॉल m इक्वल टू हो गया। फिर ये आपका m इक्वल टू सबसे बड़े के रेंज का 50 और 60, ये 50 + 60/2 हाफ, ये 55 आ जाएगा ना। 60 और 50 ऐड करेंगे तो 110 को हाफ करेंगे 55। तो कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यू यहां से आ गई। अब यही दोनों वैल्यू ला के इसे फार्मूले रख दीजिए तो भी आपको आंसर आ जाएगा। देखिए तो प्रसार गुणांक, प्रास गुणांक तो R इक्वल टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 55 माइनस 15 अपॉन स्मॉल m, कैपिटल M है 55 प्लस 15। तो ध्यान दीजिए इसमें इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40, और इसमें से इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 और 5 7 5 5 10 और 5 6 7 हो गया। तो ये आपका ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4/7। डिवाइड करिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं। 7 से 4 में आप डिवाइड कर दीजिए तो
देखिए 0 ले जाएंगे क्योंकि 7 से 4 बहुत छोटा है, तो 0 ले आए, 0 बढ़ाए, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 5 बार ले जाते हैं 35, तो कैरी आ गया यहाँ पे 5, कितना हो गया 0 आ जाएगा, 7 पच्चे 35, 7 छः 42, 7 सत्ते 49, 7 बार ले जाते हैं 49, तो आपका 1 आ गया है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ता जाएगा, 3 डिजिट लगेगा, इस पर छोड़ दीजिए, ये आपका हो गया 0.571, बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो फिर आज हमने इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रॉब्लम डेफिनेशन सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप में आप फिर मिलेंगे क्वार्टाइल को लेकर के स्टैटिक्स का, तो आज के लिए यहीं पर थैंक यू वेरी मच।